देश के लगभग सभी हिस्सों में यूजीसी का कड़ा विरोध हो रहा है। यूजीसी एक्ट, यूजीसी बिल का विरोध हो रहा है। क्या है यूजीसी, पहले समझिए। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यह एक ऐसी संस्था है जो हायर एजुकेशन शिक्षण संस्थानों पर नियम कानून बनाती है। किस पर ये समझते हैं। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी की अधिसूचना का उच्च वर्ग द्वारा काफी विरोध किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है, तो आइए एक एक करके समझते हैं। 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ एक्टिविटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में इक्विटी कमेटी अर्थात समता समिति बनाना अनिवार्य किया गया है, जिसमें एससी एसटी के साथ ओबीसी का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया गया है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में बराबरी, सम्मान और न्यायपूर्ण माहौल बनाना है। लेकिन इस अधिसूचना का उच्च वर्ग के कुछ हिस्सों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा काफी विरोध किया जा रहा है। जिस तरह 1990 में पिछड़ों को दिए गए आरक्षण के समय देश में भ्रम, डर और विरोध का माहौल बनाया गया था, आज यूजीसी की इस नई अधिसूचना को लेकर भी कुछ वैसा ही माहौल खड़ा किया जा रहा है। तब कहा गया था कि इससे योग्यता खत्म हो जाएगी और सिस्टम बिगड़ जाएगा, और आज कहा जा रहा है कि सामान्य छात्रों को फंसाया जाएगा और इस नियम का दुरुपयोग होगा। लेकिन तथ्य बताते हैं कि 2019 से 2023-24 के बीच उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतें 118.4% बढ़ी, कुल मिलाकर 173 से 378 तक हो गई हैं। यानी समस्या वास्तविक है, केवल कल्पना नहीं है। ऐसे में स्पष्ट, सख्त और समयबद्ध नियम बनाना जरूरी था। इसी कारण यूजीसी ने इक्विटी कमेटी 24 घंटे में सुनवाई, 15 कार्य दिवस में जांच रिपोर्ट और 7 कार्य दिवस में कार्रवाई जैसे प्रावधान किए हैं, ताकि जिसके साथ भी अन्याय हो उसे समय पर न्याय मिल सके। यह व्यवस्था किसी को फंसाने के लिए नहीं, बल्कि अन्याय रोकने के लिए है। जैसे आरक्षण व्यवस्था ने करोड़ों पिछड़े, दलित और वंचित समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने का अवसर दिया है, वैसे ही ये नियम भी कैंपस में बराबरी, सम्मान और सुरक्षित माहौल बनाने के लिए है। डर फैलाने और भ्रम पैदा करने की बजाय जरूरत है तथ्यों को समझने और संतुलित सोच अपनाने की, ताकि शिक्षा का माहौल न्यायपूर्ण, सुरक्षित और सकारात्मक बना रहे। यह व्यवस्था किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि बराबरी, सम्मान और सामाजिक न्याय के पक्ष में है।